दोस्तों ये मैकबेथ की डिटेल्ड समरी है जिसमें हम लोग एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट लाइंस, कोटेशंस और सवाल सब देखेंगे। दोस्तों मैकबेथ विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है जिसमें से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। शेक्सपियर ने जो कुछ भी लिखा बहुत ही कमाल का लिखा दोस्तों, मगर उनकी शान को जो सबसे ज्यादा बढ़ाती वो है उनकी ट्रेजेडीज, और उन्हीं में से एक ट्रेजेडी है मैकबेथ, जिसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, जिसके बारे में माना जाता है इसे पहली बार 1606 में परफॉर्म किया गया जब किंग जेम्स फर्स्ट गद्दी पर थे, और ये प्ले उन्हीं को डेडिकेटेड भी है। यह नाटक मैकबेथ नाम के एक स्कॉटिश जनरल की कहानी बताती है जिसे 3 चुड़ैलों से भविष्यवाणी मिलती है कि वह राजा बनेगा। सत्ता के विचार से ग्रस्त मैकबेथ और उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए हत्या और छल के खूनी रास्ते पर चल पड़ते हैं और उनका भी बुरा अंत होता है। दोस्तों इस कहानी का सोर्स विलियम शेक्सपियर ने जो सोर्स लिए हैं वो है द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, जो कि पॉपुलर है हॉलिंस्ड क्रॉनिकल्स के नाम से। हॉलिंस्ड क्रॉनिकल्स बाय रैफेल हॉलिंस्ड। इन्फ्लुएंस ऑफ सेनेका। जितने भी ट्रेजेडीज लिखी गई हैं दोस्तों उन पर इंपैक्ट है सेनेका का। सेनेका जो एक रोमन ड्रामेटिस्ट थे जो ट्रेजेडीज और ब्लैक ट्रेजेडीज लिखा करते थे। कॉमेडी में एलिजाबेथन ने टेरेंस एंड प्लॉटस को फॉलो किया है और ट्रेजेडी में सेनेका को। इसकी सेटिंग देखते हैं। मैकबेथ टेक्स प्लेस इन नॉर्दर्न स्कॉटलैंड एंड इन इंग्लैंड। इसकी सेटिंग मैकबेथ की स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में है। जेम्स फर्स्ट का एक बुक है डेमोनोलॉजी। शेक्सपियर ने कॉन्सेप्ट ऑफ विचेस जो लिया है वो इसी बुक से लिया है। उस समय के लोग यहाँ तक कि जेम्स फर्स्ट भी सबको भूतों, चुड़ैलों, जादू, टोना इन सब में विश्वास था। तो दोस्तों ऐसी ट्रेजेडीज फेमस थी उस टाइम। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मेजर कैरेक्टर्स को देख लेते हैं ताकि कहानी दिमाग में फिट हो जाए। सबसे पहला कैरेक्टर है डंकन जो स्कॉटलैंड का राजा है। इसके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा मेलकॉम, दूसरा बेटा डोनाल्ड। मैकबेथ, बैंको और मैकडफ ये तीनों राजा डंकन के अंडर हैं। मैकबेथ थेन ऑफ ग्लैमिस है और राजा की सेना का कैप्टन है। बैंको भी सेना का कैप्टन है। मैकडेफ जो कि थेन ऑफ 5 है। थेन का मतलब ऐसे मान लीजिए दोस्तों जैसे किसी राज्य का मुख्यमंत्री। दोस्तों मैकबेथ की एक वाइफ लेडी मैकबेथ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरे लिटरेचर में। ये सवाल हरदम पूछा जाता है। ये भी चुड़ैलों से कम नहीं होती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इस कहानी में हम लोग आगे देखेंगे। बैंको का एक बेटा है फ्लियंस। कहानी शुरू करते हैं। एक सुनसान से जंगल में बिजली कड़क रही होती है। 3 चुड़ैलें आपस में बात कर रही होती हैं और कह रही होती हैं अब हम तब मिलेंगे जब स्कॉटिश जनरल मैकबेथ युद्ध से लौट कर आएगा इस रास्ते। अब चुड़ैलें जब जाती हैं तो वो एक फेमस डायलॉग बोलती हैं, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। जो अच्छा है वो बुरा है और जो बुरा है वो अच्छा है। ये दोस्तों एक एंटीथेसिस है। अब किंग डंकन को न्यूज मिलती है कि नॉर्वे का रेबल लीडर जिसका नाम मैकडोनाल्ड है उसको मैकबेथ ने मार दिया है। अब डंकन मैकबेथ और बैंको की बहादुरी से खुश होता है, खासकर मैकबेथ। अब एक रॉस जो स्कॉटिश लॉर्ड है आता है और डंकन से बताता है जो हमारा थेन ऑफ कॉर्डर था वो नॉर्वे के लिए जासूसी कर रहा था। अब डंकन उससे कहता है आज से थेन ऑफ कॉर्डर की पदवी मैकबेथ को दी जाती है। कहानी में दूसरी तरफ मैकबेथ और बैंको सुनसान जगह से जा रहे होते हैं। तभी उस जगह 3 विचेस 3 चुड़ैलें आती हैं। एक चुड़ैल मैकबेथ से कहती है कैसे हो थेन ऑफ ग्लैमिस। दोस्तों इस समय मैकबेथ ग्लैमिस का थेन होता है तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस ये लगता है कि ये मुझे कैसे जानती है। अब दूसरी चुड़ैल कहती है कैसे हो थेन ऑफ कॉर्डर। मैकबेथ आश्चर्य से कहता है थेन ऑफ कॉर्डर, मैं थेन ऑफ कॉर्डर। दोस्तों डंकन ने इसको कॉर्डर का थेन बना तो दिया था मगर अभी रास्ते में होने की वजह से मैकबेथ को इसकी जानकारी नहीं है। तीसरी चुड़ैल मैकबेथ से कहती है मैकबेथ तुम राजा बनोगे स्कॉटलैंड के, मगर बैंको के बच्चे राजा बनेंगे। हालांकि बैंको गद्दी पर नहीं बैठेगा। अब मैकबेथ बैंको जैसे ही कुछ पूछने की कोशिश करते हैं चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। अब रॉस और एंगस आते हैं जो कि स्कॉटिश नोबल मैन हैं राजा डंकर के अंडर, और वो मैकबेथ को बताते हैं कि राजा तुम्हारी बहादुरी के देखते हुए तुमको थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया है। इतना सुनते ही मैकबेथ सोचने लगता है कि सेकंड विच ने जो कहा था वो भी सही हो गया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू थर्ड विच मैं स्कॉटलैंड का राजा भी बनूंगा। अब सोचता है क्यों ना मैं राजा को मारकर राजा बन जाऊं, मगर ये सोच कर ही वो डर जाता है और उसके विचार बदल जाते हैं। अब कहानी में आगे मैकबेथ और राजा डंकन की मुलाकात होती है। तब राजा डंकन मैकबेथ की तारीफ करते नहीं थकते और मैकबेथ से कहते हैं आज रात का डिनर मैकबेथ मैं तुम्हारे यहाँ ही करूंगा। मैकबेथ सोचता है अगर मैं राजा डंकन को मार दूं तब भी मैं राजा नहीं बन पाऊंगा क्योंकि इसका बेटा मेलकॉम अगला राजा बनेगा। राजा ने ऐसा घोषणा भी कर दिया है। मैकबेथ अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताता है कि रास्ते में मुझे कैसे विचेस मिली और उन्होंने मुझे राजा बनने की भविष्यवाणी भी कर दी है और डंकन आज हमारे यहाँ डिनर भी करेंगे। अब लेडी मैकबेथ से भी 4 कदम आगे निकली, ओवर एम्बिशियस हो गई, अब खुद को रानी समझने लगी। अब लेडी मैकबेथ से कहती है तुम राजा बनोगे और आज डंकन आ भी रहा है, इसका काम खत्म करो और जल्दी से राजा बनो। मगर मैकबेथ नहीं मानता। लेडी मैकबेथ उसको धिक्कारती है कि तुम कैसे मर्द हो जो एक मर्डर नहीं कर सकते। लास्ट में मैकबेथ मान ही जाता है इस शैतान औरत के कहने पर। अब मैसेंजर आकर लेडी मैकबेथ को बताता है राजा डंकन आने वाले हैं। अब लेडी मैकबेथ एक सोलिलोक्वी बोलती है जो बहुत फेमस है, द रेवन हिमसेल्फ इज होर्स। आज तो कौए की आवाज बहुत ही अपसुकून वाली आवाज निकल रही है। द क्रॉक्स द फैटल एंट्रेंस ऑफ डंकन अंडर माई बैटलमेंट्स। वो कह रहा है, कौवे कह रहे हैं मेरे हथियारों से डंकन की हत्या होगी। आओ आत्माओं,
कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मोर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हियर। जो तुम मेरे नैतिक विचारों पर विराजमान हो, मेरी आत्माओं आओ, भूतों से कह रही होती है लेडी मैकबेथ। आज मुझे वुमेन जैसी क्वालिटीज से विदा करो एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू टो टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रुएलिटी, मेक थिक माई ब्लड। मुझे भर दो ऊपर से नीचे तक निर्दयता से, मेरे खून को गाढ़ा कर दो। स्टॉप अप द एक्सेस एंड पैसेज टू रिमोर्स, बंद कर दो मेरे अंदर पश्चाताप की भावनाओं को। दैट नो कंपंसियस विजिटिंग ऑफ नेचर शेक माई फिल पर्पस नॉर कीप पीस बिटवीन, कोई दया ना रहे ताकि मेरा उद्देश्य सफल हो। नॉर कीप पीस, ना ही मैं शांत रहूं। बिटवीन द इफेक्ट एंड इट कम टू माई वुमेन्स ब्रेस्ट, मैं चाहती हूँ मेरे दिल में ये सारी निर्दयता भर जाए। एंड टेक माई मिल्क फॉर गॉल, मेरा दूध, मेरे दूध में जहर मिला दो। यो मर्डरिंग मिनिस्टर्स, तुम लोग भूतों से कहती है, तुम लोग हत्यारों के मंत्री। वेयर एवर इन योर साइटलेस सबस्टेंस यू वेट ऑन नेचर्स मिस्टीक, कम थिक नाइट, तुम सब इंतजार करते हो जब कोई इंसानियत से भटके। एंड पॉल दी इन द डनेस्ट स्मोक ऑफ हेल, आज की रात यानी कि हम लोगों को मेरे अंदर निर्दयता भर दो। आज की रात को अंधेरा कर दो जैसे नर का धुआं छा जाए। दैट माई कीन नाइफ सी नॉट द वाउंड इट मेक्स, जब मेरी नाइफ चाकू चले तो कोई बच ना पाए। नॉर हेवन पीप थ्रू द ब्लैंकेट ऑफ द डार्क, ना ही हेवन से कोई देख पाए, इतना अंधेरा कर दो। टू क्राई होल्ड होल्ड, ना ही कोई चिल्ला पाए। होल्ड होल्ड, एक्ट फर्स्ट सीन 5 में लेडी मैकबेथ बोलती है। अब लेडी मैकबेथ मैकबेथ को समझाती है और एक लाइन बोलती है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, दूसरों के सामने ऐसे लगो जैसे कि तुम कितने मासूम हो। बट बी द सर्पेंट अंडर इट, लेकिन फूल के नीचे सांप की तरह रहो। दैट्स कमिंग, वह आ रहा है यानी डंकन। मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर एंड यू शैल पुट, तुमको उसको वह चीज प्रोवाइड करनी है जो वह डिजर्व करता है। दिस नाइट्स ग्रेट बिजनेस इनटू माय डिस्पैच, तुमको इस रात बहुत बड़ा काम करना है मेरे लिए। अब जैसे ही डंकन आता है अपने अंगरक्षकों के साथ, लेडी मैकबेथ बहुत प्यार से उसका स्वागत करती है। मैकबेथ अब भी सोच रहा हुआ होता है कि मैं डंकन को मारूं या नहीं मारूं। मैकबेथ अपनी पत्नी से कहता है और ये लाइन बोलता है, वी विल प्रोसीड नो फर्दर इन दिस बिजनेस, हम ये काम नहीं कर सकते यानी कि हत्या नहीं कर सकते। ही यानी कि डंकन, ही हैथ ऑनर्ड मी ऑफ लेट एंड आई हैव बॉट, इसने मुझे बहुत सम्मान दिया है और मैंने लिया है। गोल्डन ओपिनियंस फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, सब लोगों ने मुझे गोल्डन ओपिनियंस दिए हैं। विच वुड बी वॉर्न नाउ इन देयर न्यूएस्ट ग्लोस, अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नॉट कास्ट असाइड सो सून, ना मैं इतनी जल्दी ये सब नहीं कर सकता। लेडी मैकबेथ कहती है, नहीं तुम्हें करना होगा, तुम्हें उसे मारने की अपनी जो तुमने सौगंध खाई है, मुझसे जो कसम लिया है, उसे तुम्हें पूरा करना होगा। अब लेडी मैकबेथ अपनी खतरनाक वाली स्पीच देती है, आई हैव गिवन सक, मैंने अभी अभी अपने बच्चे को दूध पिलाया है। एंड नो, मैं जानती हूँ, हाउ टेंडर, ये बच्चा कितना प्यारा है। टिस टू लव द बेब दैट मिल्क्स मी, यह बच्चा जो मुझे माँ बनाता है। आई वुड व्हाइल आई इट वॉज स्माइलिंग इन माई फेस, लेकिन बच्चा मुझे देख कर मुस्कुरा भी रहा हो। आई प्लग्ड माई निपल्स फ्रॉम हिज बोनलेस, मैं तब भी उसे हटाकर एंड डैश्ड द ब्रेन्स हैड आई सो सोर्न एज यू, और मैं उसको पटक दूंगी। हैड आई सो सोर्न, अगर मैंने कसम खाई है, एज यू, जैसे तुम खाए हो, हैव डन टू दिस, तो मैं ऐसा करती और तुम्हें ऐसा करना होगा। ये लेडी मैकबेथ एक्ट फर्स्ट सीन 7 में बोलती है। मैकबेथ कहता है, अगर हम फेल हो गए तो? वो कहती है, अपनी हिम्मत को बढ़ाओ, हम फेल नहीं होंगे। लेडी मैकबेथ प्लान बताती है, जब राजा सो रहा होगा तब हम उसके अंगरक्षकों को एक नशीली शरबत देंगे जिससे सारे बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद तुम यानी मैकबेथ को, तुम राजा को मारोगे और खंजर को अंगरक्षकों को पकड़ा के आओगे और उनके कपड़ों पर खून लगा दोगे, ऐसा लगेगा कि वही डंकन की हत्या किए हैं। अब कहानी में आगे, जब किंग डंकन सो रहा होता है तब लेडी मैकबेथ अंगरक्षकों को शरबत देती है जिससे वे सब बेहोश हो जाते हैं। मैकबेथ डंकन के कमरे में जाता है और जाने से पहले ही उसे हेलुसिनेशन होता है। उसे एक हवा में लटकता खंजर दिखता है, जो खंजर उसे किंग डंकन के बेड के साइड इशारा करता है। जब वो मर्डर कर देता है, लेडी मैकबेथ से मैकबेथ कहता है, मैंने एक आवाज सुनी बहुत अजीब सी, स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप एंड दैट सी शैल स्लीप नो मोर। वो कह रही होती है आवाज, अब तुम सो नहीं सकते मैकबेथ, तुमने अब अपनी नींद को खत्म कर दिया है, अब तुम सो नहीं सकते, स्लीप नो मोर। लेडी मैकबेथ कहती है, ये सब फालतू बातों पर ध्यान मत दो, ये सब भ्रम है। लेडी मैकबेथ कहती है, जाओ अब डैगर यानी खंजर को अंगरक्षकों को पकड़ा कर आओ, जैसा हमने प्लान किया था। लेडी मैकबेथ लेकिन मैकबेथ कहता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तब लेडी मैकबेथ खुद जाती है और खंजर पकड़ाकर उसके ब्लड को उनके कपड़ों पर लगा कर आती है। अर्ली इन द मॉर्निंग 2 नोबलमैन मैकडफ और लेनॉक्स आते हैं किले में, कैसल में, और किंग डंकन के कमरे में जाते ही चिल्लाने लगते हैं। सबसे पहले मैकडफ दिखता है, चिल्लाता है, ओ हरर हरर। एक्ट 2 सीन 3 में मैकडफ कहता है। अब मैकबेथ आकर उससे पूछता है क्या हुआ, तो मैकडफ बोलता है, एक लाइन बोलता है, अप्रोच द चैम्बर एंड डिस्ट्रॉय योर साइट, चैम्बर में जाओ यानी कमरे में जाओ और खुद ही देखकर डर जाओगे। विद अ न्यू गॉर्गन, ये नया खतरनाक गॉर्गन सीन देखकर, डो नॉट बिड मी स्पीक, मुझसे मत पूछो, सी खुद देखो, एंड देन स्पीक योरसेल्फ, और खुद से ही पूछो। एक्ट 2 सीन 3 मैकडफ बोलता है। मैकडफ चिल्लाकर हर किसी को उठाता है, कोई इसके बारे में पता लगाए उसके पहले ही मैकबेथ सारे अंगरक्षकों को मार देता है। कहता है, खंजर इनके पास ही था और खून इनके कपड़ों पर लगा था और यही सबूत है कि राजा की हत्या इन्होंने ही करी है।
मेलकॉम और डोनाल्ड बेन जो डंकन के बच्चे हैं, लड़के हैं, वो सोचते हैं जिन्होंने हमारे पिता को मार डाला वो हमें भी मार सकता है। इसलिए वो सब इंग्लैंड भाग जाते हैं अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखकर। अब लोगों को ये लगता है कि मर्डर होते ही मेलकॉम डोनाल्ड बेन भाग गए, कहीं इन्होंने ही अपने पिता का मर्डर तो नहीं किया। सिंहासन खाली होता है, मैकबेथ के अलावा कोई नहीं बचा, तो मैकबेथ राजा बनता है। मगर मैकबेथ को अभी भी चुड़ैलों की भविष्यवाणी सता रही है, जो उसने कहा था कि बैंकों के वंशज आगे राजा बनेंगे। मैकबेथ 2 मर्डरर्स को अपॉइंट करता है बैंकों और उनकी संतानों को मरवाने के लिए। अब मर्डरर्स बैंकों को तो मार देते हैं, मगर फ्लेंस बचकर भाग जाता है। अब मैकबेथ के किले में शाही भोज चल रहा होता है और मर्डरर्स आकर मैकबेथ को बताते हैं कि बैंकों को हमने तो मार दिया, मगर फ्लेंस बचकर भाग गया। अब मैकबेथ के सामने डाइनिंग टेबल पर बैंकों का भूत दिखाई देता है और बैंकों का भूत पूरा खून से लथपथ है। यह भूत सिर्फ मैकबेथ को दिख रहा होता है और मैकबेथ डर जाता है। ये सब देखकर तो सब कहते हैं क्या हो गया मैकबेथ को, तो लेडी मैकबेथ मैटर दबाने के लिए कहती है इतना सब कुछ बुरा हो रहा है इसलिए राजा मैकबेथ की तबीयत सही नहीं है। जैसे भूत चला जाता है मैकबेथ सही हो जाता है। अब मैकबेथ विचेस से मिलने के लिए फिर जाता है जंगलों में, तो फिर विचेस 4 ऑपरेशंस देती हैं। पहला, मैकबेथ से कहती हैं मैकडफ से सावधान रहना, वही तुम्हारे लिए खतरा है। दूसरा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो औरत से जन्म लिया है वो तुमको नहीं मार सकता। और तीसरा, जब तक बिरनाम का जंगल तुम्हारे राज्य में तुम्हारे किले के पास ना आ जाए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैकबेथ पूछता है क्या बैंकों के बच्चे राजा बनेंगे? तब जवाब आता है हाँ, बैंकों की 7 पीढ़ियां राज करेंगी। ये 4 अपैरिशन होता है चुड़ैलों के द्वारा। मैकबेथ मैकडफ को मरवाने आदमी भेजता है, मगर मैकडफ डंकन के लड़के मेलकॉम से मिलने इंग्लैंड गया है, तो इसलिए वह बच जाता है, मगर उसके पत्नी और बच्चे की वो सब हत्या कर देते हैं। अब मैकडफ को बहुत गुस्सा आता है और बहुत तकलीफ होती है और मेलकॉम के साथ मिलकर आर्मी इकट्ठा करता है और स्कॉटलैंड पर चढ़ाई करते हैं वो दोनों। अब कहानी में लेडी मैकबेथ का गिल्ट बढ़ता जाता है। लेडी मैकबेथ को हैलुसिनेशन होता है, उसको लगता है लेडी मैकबेथ को डंकन का खून उसके हाथों पर लगा हुआ होता है और वो हाथ धोती रहती है और नींद में चलने की बीमारी हो जाती है और वो इस तरह पागल हो जाती है और लास्ट में सुसाइड कर लेती है। मैकबेथ को पता चलता है मेलकॉम और मैकडफ यहाँ आक्रमण करने वाले हैं, वो भी तैयारी करता है और उसी वक्त मैकबेथ को पता चलता है कि लेडी मैकबेथ सुसाइड कर ली है। अब मेलकॉम और मैकडफ मैकबेथ पर हमला करते हैं। ये सब चाहते हैं मैकबेथ को ये पता ही ना चले कि हमारी आर्मी कितनी बड़ी है, इसलिए वे सब बिरनाम के जंगलों की टहनियां काट कर उसके महल के पास पहुंचते हैं। मैकबेथ देख कर डर जाता है कि बिरनाम का जंगल चलकर मेरे महल तक आ गया, लेकिन मैकबेथ कहता है मुझे तो ऐसा आदमी मार ही नहीं सकता जो औरत से ना जन्म लिया हो। तभी मैकडफ रिवील करता है अपना बदला लेने के लिए मैकबेथ के सामने लड़ने आ जाता है और कहता है कि मुझे मेरी माँ के पेट से चीर कर निकाला गया था, सिजेरियन हुआ था मेरा, और इसलिए मैं औरत से जन्मा नहीं माना जाता, और मैकबेथ को मैकडफ मार देता है। अब मैकबेथ के मरने के बाद मेलकॉम राजा बनता है और सभी को दावत के लिए इनवाइट करता है। तो दोस्तों ये थी मैकबेथ की कहानी। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइंस को देखते हैं।